हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई? सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस स्टडी विद कपिल सर में। स्टूडेंट्स देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। ओके, हम इस चैप्टर के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्लास में, जो आज की क्लास है, इस क्लास में मैं इस चैप्टर का केवल आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और नेक्स्ट क्लास में आपको मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगवाऊंगा। इंट्रोडक्शन को ध्यान से पढ़ना है आपको, सबसे पहली बात है, तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, देखिए पॉलिनोमियल। देखो, पॉलिनोमियल मेनी टाइप्स के होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट हमारे जो सिलेबस में है वो केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है अपना, इसके बारे में ही हम बात करने वाले हैं आज। और इसके बारे में जितनी भी बातें हैं, जितना भी ओवरव्यू है, जितना भी हमें कंटेंट आप दे सकते हैं वो देंगे आपको। ठीक है, चीज़ों को समझिए बस आप। ठीक है, जो बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं उस पर आप ध्यान ना दें। ठीक है, आप ध्यान दें। देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुरंत इसकी इमेज आपके माइंड में बन जानी चाहिए। तो सबसे पहले इमेज किससे बनेगी? इमेज बनेगी कि जिसको भाई आपने उसको देखा हो, उसका चित्र देखा हो, तभी तो इमेज बनेगी उसकी। बस जिस व्यक्ति को आपने देखा ही नहीं है तो उसकी इमेज कैसे बन जाएगी? तो ध्यान रखना, आज देख लीजिए, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये ठीक है, इसकी इमेज जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो, तुरंत ये इमेज आपके माइंड में बन जानी चाहिए। यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c। कभी कभी बच्चे को गुमराह करने के लिए ये ऐसे भी आ जाता है, ध्यान रखना। कैसे भला? ax² प्लस bx या फिर ax² प्लस c। ये ध्यान रखना, x² जरूर होगा, यानी स्क्वायर टर्म जरूर होगा, क्योंकि जब तभी तो कहा गया है इसको क्वाड्रेटिक, स्क्वायर वाला टर्म जरूर होगा इसमें। या तो ax² प्लस bx होगा या ax² प्लस c। और c जो होता है वो हमेशा नेगेटिव टर्म आता है, नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जब क्वेश्चन कराएंगे ना, ध्यान रखना, जैसे x² माइनस 5। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल वो इस टाइप में होगा, c इज ऑलवेज नेगेटिव। या मान लीजिए मैं कह दूं आपसे कि x² माइनस 15, ओके, या x² माइनस 2, ये ठीक, या x² माइनस 4। ये सब जो हैं ये किस टाइप के हैं? ax² प्लस c टाइप का पॉलिनोमियल है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब हम जीरोस फाइंड करेंगे ना, इनके जीरोस फाइंड करेंगे, तब इसका इन फॉर्म्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले होने वाला है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब जैसे ये है, देखो, ये ax² प्लस bx है, c गायब है, यानी कि यहाँ क्या होगा? जैसे 3x² प्लस 4 ऐसे लिखा चला आए, 4x। ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए 4, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है ये, 4u² प्लस 4u, इस तरीके से। तो यहाँ क्या है? यहाँ c गायब है, ये केवल किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx की फॉर्म में है। ओके, और ये तो आपको पता ही है, सीधी सीधी फॉर्म मिलेगा। जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसी फॉर्म में मिलेगा आपको, सीधा सीधा। कभी कभी क्या होता है कि ये इनको एक्सचेंज कर देता है। एक्सचेंज कैसे भला? जैसे मान लीजिए ax² प्लस c आगे लिख दिया, फिर bx लिख दिया। ठीक है, ये तो यहाँ हमको ध्यान रखना है। ध्यान क्यों रखना? क्योंकि जो फैक्टराइज करते हैं ना, तो फैक्टराइज करने से पहले हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जो पॉलिनोमियल है इसी फॉर्म में होना चाहिए, ये इस फॉर्म में, इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में है तो ये, सीधा सीधा। ध्यान रखने वाली बात अब क्या है? ध्यान रखने वाली बात ये है कि कुछ इसके की टर्म्स हैं, की पॉइंट हैं इसके। ठीक है, की टर्म्स के भी कह सकता हूँ मैं। जैसे कि मान लीजिए एक तो होता है जीरोज़, एक टर्म्स आता है इसके अंदर जीरोज़। आखिर ये जीरोस है क्या? बच्चे यही नहीं पहचान पाता कि जीरोस होती क्या है। एक बात आता है कॉफिशिएंट।
ना इस कॉफिशिएंट के बारे में बच्चा जान पाता है। आखिर ये कॉफिशिएंट क्या है और ये जीरोज़ क्या है। बच्चे देखो इन पर डिफरेंस सीखिए, पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कॉफिशिएंट और जीरोज़ आखिर हैं क्या, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे आप। हाँ देखिए जीरोज़ जो होती हैं किसी भी पॉलिनोमियल से, कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए यही है आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म जो ax² प्लस bx और प्लस c, ये ठीक है। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके जो x की वैल्यूज आएंगी, यानी कि वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, जीरोज़ कहेंगे। क्या कहेंगे उनको, जीरोज़ कहेंगे। तो अब कहेंगे अब ये कहोगे सर बताइए तो कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं। द कॉफिशिएंट्स बच्चे जो x² के सामने रखा हुआ है ना, ये यानी कि मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कॉफिशिएंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, इस पॉलिनोमियल का ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, ध्यान रखना ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, ये इसका कॉफिशिएंट, ये इसका कॉफिशिएंट। बात क्लियर है ना, यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको चीज़ें समझा देता हूँ जीरोज़ को लेके, थोड़ा जीरोज़ को लेकर समझा देता हूँ चीज़ें। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल आपके सामने आया, जैसे मान लीजिए मैं एक पॉलिनोमियल लेता हूँ। हालांकि अगली वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से कंप्लीट एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, पर इसमें इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको मैं कि मैंने लिया x² प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलिनोमियल लिया मैंने, और आपसे कहा जाता है कि इसके जीरोज़ फाइंड कीजिए, फाइंड द जीरोज़ ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक है, फॉर्म भी क्या है इसकी ax² प्लस bx प्लस c। इनकेस ये ऐसे होता x² प्लस 5x, तो फिर ये किस फॉर्म का होता, तो फिर ये ऐसी फॉर्म का होता, देखो ax² प्लस bx की फॉर्म का होता, क्योंकि इसमें c गायब है। अब तो इस ऐसा आ जाए तो कैसे करेंगे, बिल्कुल अभी बताता हूँ। देखिए अब आगे चलिए, जैसे x² प्लस 6, इस बार क्या b वाला पोर्शन गायब हो गया, जो bx वाला पोर्शन गायब हो गया, यानी तीन फॉर्म के अलावा चौथी फॉर्म आपके लिए नहीं आएगी। और तीनों फॉर्म के बारे में आपको जीरोज निकालनी बता देता हूँ। देखिए समझिए, जब ऐसी फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने हो तो ध्यान रखना जो x का कॉफिशिएंट है वो तो हमको हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना होता है, और जो कांस्टेंट टर्म होता है वो हमेशा हमको मल्टीप्लाई करके। ओके, यहाँ x के आगे देखिए, यानी कि x² का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 में करो तो 6 ही आने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, 6 आने वाला है। अब दो नंबर हमको ऐसे देखने होंगे, टू नंबर्स कि मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके तो मेरा 6 आ जाए और ऐड होके 5 आ जाए। ऐड होके क्यों, मैंने ऐड क्यों बोला, ऐड इसलिए क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, नेगेटिव होता यहाँ माइनस होता ना, कांस्टेंट के सामने, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके सामने नेगेटिव होता तो हमको 5 फिर माइनस करके लानी होती। ठीक है, तो फटाफट समझिए, देखो x² प्लस, तो दो नंबर आपको पता है, आपको दो नंबर्स की इमेज बन गई होगी आपके माइंड में, 2 और 3 होते हैं। क्या होते हैं, 2 और 3, यहाँ x और प्लस 6, 2 3 5, 2 3 जा 6, x से अंदर मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6। ओके, यहाँ देखो कॉमन लेंगे, फैक्टराइज करना आपने खूब सीखा 9th क्लास में, x प्लस 2 प्लस 3 x प्लस 2, दोनों के पास से देखिए यहाँ x प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, यानी कि यहाँ तक का काम आपने 9th क्लास में किया था फैक्टराइज। अब तो आप कहेंगे सर जीरोज़ कैसे निकालें यहाँ से हम, देखो जीरोज़ निकालने की क्या करेंगे, यहाँ एक स्टेटमेंट डालोगे आप, टू फाइंड द जीरोज़, ये डालेंगे आप। और जैसे ही आप टू फाइंड द जीरोज़ वाला ये स्टेटमेंट डालेंगे, तुरंत इस फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखेंगे। किसके इक्वल बेटा, जीरो के इक्वल, यानी कि x प्लस 2, देखिए x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। ओके, इफ x प्लस 3 इक्वल टू 0 देन
x इक्वल टू -3। जो ये x की वैल्यूज आई हैं -2 एंड -3, x की वैल्यू -2 एंड -3, ये जो वैल्यूज हैं दीज आर द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के क्या है बच्चे, ये जीरोज हैं। क्या है ये? जीरोज हैं। ओके, बात क्लियर? ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाए, देखो यहाँ से c गायब है, तो इस कंडीशन ध्यान रखना आपको, ax² प्लस bx की फॉर्म हो तो हमेशा इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे आप। क्या लेंगे? कॉमन कॉमन कॉमन, ध्यान रखना। तो कॉमन जो होगा x कॉमन है तो दोनों के पास, देखो यहाँ से x प्लस 5, बस यही खत्म क्वेश्चन, यही द एंड हो गया इसका। अब क्या करेंगे हम? वही स्टेटमेंट, टू फाइंड द जीरो, टू फाइंड द जीरो, जीरो फाइंड करेंगे। जीरो फाइंड करने क्या बता रहा था मैंने आपको? वही जो फैक्टराइज किए हैं जीरो के इक्वल पुट करना। तो जीरो के इक्वल पुट करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। देखिए यहाँ से एक तो x जीरो के इक्वल होगा और एक आपका x प्लस 5 जीरो के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई? -5। तो जीरोस क्या आई आपकी? तो जीरो आई और सेकंड जीरो क्या हुई इसकी? -5। ओके, यानी 0 एंड -5 आर द जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसकी। देखिए ध्यान देना, x², अब यहाँ देखो +6 है, +6, ठीक है। अब +6 आ जाता है ये आपके सामने, तो आप कह देंगे यहाँ से रूट्स यानी जीरोज आर डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, जीरोज आर डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये इसके फैक्टराइज, पहले बात तो फैक्टराइज नहीं होंगे, यदि हम करें भी तो ये इमेजिनरी में चला जाएगा, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ x² -6 का होना जरूरी है। जहाँ भी आपको ये फॉर्म मिलेगी यहाँ नेगेटिव जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। x² प्लस नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको हमेशा नेगेटिव मिलेगा। प्लस मिल जाए तो समझ जाना वहाँ पे जो जीरोज होंगी हमारी वो डज नॉट एग्जिस्ट। उस पॉलिनोमियल के लिए कोई भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगी, करेगी भी तो इमेजिनरी होगी, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। ओके, तो x² -6 आया, तो क्या करूँगा? देखो x² माइनस, इसके फैक्टराइज करेंगे हम, इसके फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? √6 स्क्वायर कर दिया मैंने। तो अब यहाँ देखो एक फॉर्म बनी है आपकी, क्या? a² - b² वाली, तो x - √6 और x प्लस √6। बात क्लियर? ओके, ये हो गया। चलिए, तो यहाँ से अब देखिए दोनों को, इफ x - 6 इक्वल टू √6 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई, x की वैल्यू आएगी √6। इफ x प्लस √6 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -√6। ये वैल्यूज निकल के आई। ओके, यानी कि उम्मीद करता हूँ कि आप जीरोज निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, हालांकि मैंने केवल आपको आज इंट्रोडक्शन दिया है इसका, मैं एक एक क्वेश्चन जीरोज कैसे निकाली जाएगी, वैरायटी जो क्वेश्चंस होंगे, वैरायटी के क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, सबके जीरोज निकालूंगा आपके सामने, मैं आपको समझाऊंगा। और जीरोज के साथ साथ मैं आपको बताऊं, जीरो के साथ मैं आपको जीरोज और कॉफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, वो भी निकालना सिखाऊंगा। बट जब आप नेक्स्ट क्लास में आओ तो इनके रिलेशन को लर्न करके आना। यानी कि दो रिलेशन होते हैं इसमें, जीरोज और कॉफिशिएंट। जीरोज बताया ना मैंने आपको, जीरो जो x की वैल्यूज होती हैं, उन x की वैल्यूज को मैं अल्फा और बीटा एज्यूम कर लेते हैं हम। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, और मैंने ये तो हो गए जीरोज हमारे, ये क्या हो गए? ये जीरोज। और कॉफिशिएंट क्या बताए थे मैंने आपको? a, b एंड c। तो इनमें इन दोनों में रिलेशन, ये कॉफिशिएंट है। ठीक है, ये कॉफिशिएंट है। तो देखिए कॉफिशिएंट और जीरोज, इनमें रिलेशन, दो रिलेशन होते हैं। पहला रिलेशन आप याद रखना, सम ऑफ द जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। याद रखना b क्या है? b पता है ना आपको, यहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c, याद रखना। ठीक है, ये जरूर याद रखना। तो b क्या हुआ? x का कॉफिशिएंट, a क्या हुआ? x² कॉफिशिएंट। ऐसे ही दूसरा जो रिलेशन होगा नंबर 2, अल्फा इंटू बीटा, वो होगा आपका c/a, c द कांस्टेंट कॉफिशिएंट एंड a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये दोनों वैल्यूज आप याद करके आएंगे, दोनों रिलेशन याद करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी से। ठीक है,
जैसे 2.2 लगा लेंगे, आफ्टर दैट इसके फिर हम p/q लगाएंगे। ठीक है बच्चे, ओके। तो मिलते हैं आपसे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। ओके।